हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है और कंप्लीटेड भी है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। उससे पहले डिस्क्लेमर, क्योंकि पहले ही चैप्टर में थोड़े से एक्सप्लॉइट इमेजेस है तो वो मैं नहीं देने वाली। लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ ऑथर ने जो है पहले ही वार्निंग दे दी है कि इस कॉमिक में थोड़ा बहुत इंसेस्ट जो है वो कंटेंट आप लोगों को लग सकता है, बट यहाँ इंसेस्ट बोल के कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अ, हमारा जो स्टोरी के कपल है वो दोनों एक्चुअली बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले ही हमें जो है हमारा बॉटम उसके ऊपर टॉप था, जाओ कि क्या हो रहा है। और फिर जो टॉप था वो बोल रहा है कि ये बहुत ही ऑड है, तुम आज क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो। फिर बोल रहा है कि ओह मुझे याद आया, मुझे पता है कि तुम एक्साइटेड हो जाते हो जब मैं तुम्हें मॉम बोलता हूँ, मॉम। और फिर हमें एक जो है कंपनी दिख रही है, वहाँ दोनों बात कर रहे हैं फ़ोन में। और एक इंसान ने बोला हेलो और फिर दूसरे ने बोला हे जियोंग, कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखता हूँ। तुम बच्चे को तो ट्रिप में नहीं ले जा सकते हो ना, बिजनेस ट्रिप में, तो मैं घर से ही कुछ दिनों के लिए वर्क कर लूँगा, तो ये फ़ाइन है। और तुम हमारे बेस्ट आर्थर हो, तो हमें तो तुम्हारे लिए देखना पड़ेगा ना थोड़ा। और तुम युआन को प्री स्कूल से लेके आ रहे हो, ठीक है, मैं घर वहाँ आ जाऊँगा। और मैं अभी एक मीटिंग में हूँ तो मैं तुमसे बाद में कॉल करता हूँ। और फिर जो बुक थी वो दिखाई जा रही है। एक्चुअली जियोंग जो है वो एक नॉवेल राइटर है और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है जे ही। वही दोनों बात कर रहे थे। एक बिल्डिंग दिखाई जा रही है जहाँ हमारा जे ही जो है वो आ गया है। वो बोल रहा है कि हेलो। और योंग की जो वाइफ थी वो बोल रही कि ओ जे ही तुम आ गए हो, मेरे हस्बैंड ने अभी अभी मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो युआन को पिक कर रहा है, मुझे माफ़ कर देना, हमें तुम्हें ये करवाना पड़ा। बोल रहा है कि जेही बोल रहा है कि ये कोई बात नहीं, मैं यूहान के साथ खेल के बहुत अच्छा लगता है मुझे। और फिर हमारे जो आंटी है वो बोल रही है कि तुम्हें इतना अगर चिल्ड्रंस पसंद है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए जल्दी से। और फिर जेही बोल रहा है कि तुम ठीक कह रही हो, बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं करूँगी। फिर जो आंटी है वो बोल रही है कि तुम जोक कर रहे हो है ना, मुझे लगता है कि तुम लेडीज़ के साथ बहुत ही पॉपुलर हो। और फिर दरवाज़ा खुलता है और हमारा जो जियोंग है वो आता है अपने लड़के के साथ और बोलता है कि हनी मैं घर आ गया। और हमें देखने को मिल रहा है कि जियोंग और यूहान जो है वो दोनों ही सिमिलर दिखते हैं ऑफ कोर्स। और फिर युआन जो है वो बोल रहा है कि मॉम, और उसकी मॉम जो है बोल रहा है कि वेलकम होम युआन, तुमने क्या मज़े किए हैं प्री स्कूल में। और फिर युआन बोल रहा है कि हाँ मुझे स्टिकर भी मिला है आज अच्छे काम करने के लिए। और यही जो है वो सोच रहा था कि उस समय मेरा हार्ट जो है वो अचानक से रुकने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं इस फीलिंग को कैसे समझाऊँ वर्ड्स से। जेही जो है वो पास्ट के बारे में सोच रहा था जब जियोंग और उसकी वाइफ जो है मैरिड हुए थे। और वो सोच रहा था कि इवन आफ्टर तुमने अपना लव ऑफ लाइफ ढूंढ लिया है फिर भी मैं तुम्हारे साइड में रहना चाहूँगा। मैं तुम्हें ये ऑब्वियसली नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फ़ील करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे सीक्रेट रखने का सोचा है। बट जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मुझे पता नहीं मेरा डिज़ायर तुम्हारे लिए इतना क्यों आ जाता है। और ये मुझे फ़ील होता है कि मेरा जो हार्ट है वो दो टुकड़ों में बँट रहा है। मैटर मेरे साथ ये फीलिंग्स जितनी बार भी हुई है, ये एक्सपीरियंस मैं कभी भी इससे यूज़ टू नहीं हो सकता। और फिर वो उसे बुला रहा था जियोंग, ही जे ही।
और फिर जेही जो है वो अपने होशो हवास में आया और बोल रहे कि सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कुछ देर के लिए। और फिर जियोंग जो है वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुमने जो बेबी सीटिंग कर रहे हो युआन के लिए, और तुम बिजी भी हो तो इसलिए शुक्रिया। और जेही बोल रहा है कि कोई बात नहीं, इसके बारे में गुड लक तुम लोगों के बिजनेस ट्रिप के लिए। और फिर जियोंग और उसकी वाइफ जो है वो जाते हैं और जियोंग बोलता है कि हम लोग जल्दी ही आने वाले हैं। और उसकी वाइफ बोल रही है कि युआन और तुम्हारे डैड मैं वापस आ जाएंगे जल्दी। और फिर युआन जो है वो बाय बाय कर रहा होता है, फिर डोर लॉक होता है। ये सोच रहा होता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने फीलिंग्स को हमेशा के लिए दबा दूंगा। और वो खिला रहा होता है युआन को, बोलता है युआन हमें कल कहाँ जाना चाहिए। और युआन बोलता है कि हमें थीम पार्क में जाना चाहिए। फिर जेही सोचता है कि पर ये फीलिंग्स जो है कभी डिसअपियर ही नहीं होती है, मैं जितनी बार भी इन्हें इग्नोर करने चाहता हूँ ये उतना ही डीप ग्रू होता है। और फिर दिखाया जा रहा है कि युआन और जेही जो है नहा रहे होते हैं और जेही पूछता है कि तुम थीम पार्क में जाके क्या करोगे। और युआन जो है वो बोलता है कि मुझे मेरी गो राउंड में राइड करना है, आइसक्रीम खाना है और मुझे बम्पर कार भी खेलना है। और फिर सोने के टाइम में जेही जो है वो युआन को स्टोरी सुना रहा होता है, बोलते हैं कि और फिर वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर लगते हैं। और फिर उसका जो थॉट्स है वो वापस आ जाता है और वो बोलता है कि हमेशा मेरा जो ये हार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, लगता है कि वहाँ कांटे चुभे हुए हैं। जेही भाई वन साइडेड लवर है। और फिर जेही जो है अपने बेड पे सो रहा था और अपना जो है हैंड जॉब कर रहा था। इसका फोटो मैं क्या बताऊँ, जियोंग के नाम जप रहा था, बोल रहा है कि आई लव यू। जियोंग मैरिड है। और फिर वो इमेजिन भी कर रहा था जियोंग को खुद के साथ। और वो सोच रहा है कि जियोंग से बोल रहा है कि जे ही, और उसे पूछ रहा है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे। और जे ही जो है वो टर्न हुआ और देखा कि वो सारी उसकी इमेजिनेशन थी और वो जियोंग के घर में ही ये सब कर रहा है। वाह। और फिर हमें थीम पार्क देखने को मिल रहा है जहाँ वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या रॉन्ग हो रहा है। मुझे जस्ट मॉम वर्ड सुन के ही मेरा टेंट खड़ा हो जाता है। और फिर युआन जो है वो अंकल जे ही बुला रहा है। अंकल बुलाने का रीज़न था कि कोरिया में किसी पेरेंट्स के अगर मेल फ्रेंड्स हो तो उसे बच्चे ही अंकल बोलते हैं। तो जेही जो है वो युआन का बायोलॉजिकल अंकल नहीं है। और फिर जेही बोलता है कि हाँ। फिर युआन बोलता है कि मुझे उस राइड पे चढ़ना है और जेही बोलता है कि चलो। और फिर वो बम्पर कार खेले और मैरी गो राउंड और आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट फिर उन्होंने आइसक्रीम खाने का डिसाइड किया और आइसक्रीम वाले ने उन लोगों को आइसक्रीम दिया, उसने काट दिया पेमेंट के लिए। और फिर युआन जो है वो बेंच पे बैठ के आइसक्रीम खा रहा था और फिर जेही ने बोला कि चलो हम दूसरे राइड पर जाएंगे, तुम जल्दी से अपना आइसक्रीम फिनिश कर दो। और युआन ने बोला ठीक है। और जेही अचानक से मुड़ा, उसने देखा कि एक बच्चा जो है पार्क में वो अपने पेरेंट्स के साथ था और वो अपनी मम्मी को मॉम बुला रहा था। और वो बच्चा बोल रहा था कि देखो मॉम, हम डैड ने मेरे लिए बलून जीता है शूटिंग गेम में। और उसकी मॉम ने बोला वाह ये कितना प्रिटी है। और फिर युवन ने उसे फिर से बुलाया अंकल जे ही। और वो पूछ रहा है कि आप क्या देख रहे हो वहाँ। और जेही ने बोला कुछ भी तो नहीं। और फिर उसने युआन को स्टेयर किया और उसने बोला कि युआन तुम क्या। और फिर उसे आज सुबह की मतलब कल सुबह की बात ये जो याद आ रही थी, युआन को लेके आया था उसका बाप। और फिर युआन ने उसकी मॉम को मॉम बोला। और फिर जेही बोल रहा है कि क्या तुम ट्राई कर सकते हो मुझे मॉम बोलने की। और इस तरह जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है और हम जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्कूल था और वहाँ आई थिंक जियोंग, हाँ जियोंग जो है वो लिख रहा था कुछ, वो अपनी स्टोरी प्रैक्टिस कर रहा था।
और उसने लिखा तो बहुत अच्छा है। और फिर एक एनवलप जो है उसे किसी ने दिया, वो और कोई नहीं जेही था। जेयोंग बोल रहा है कि ओह, उसे देख के स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारी जो लास्ट स्टोरी थी रेफ्यूज इन अ ड्रीम, वो बहुत ही औसम थी, और ये लो मेरी तरफ से एक फैन लेटर। योंग बोलता है कि थैंक यू अगेन, और जो जेही है वो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए ये फैन लेटर लिखना बहुत पसंद है। से अपना लंच स्किप मत करना दूसरी स्टोरी राइटिंग के लिए, ठीक है? और अभी जल्दी से उठो और कन्वीनियंस स्टोर में चलो मेरे साथ। योंग बोलता है कि ओके। और फिर हमारा जो जेही है वो सोचता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते मुझे पता है, बट मैं फिर भी तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही एक जो पर्सन हो वो मेरे बहुत ही क्लोज हो। और मुझे पता है कि तुम राइट करना बहुत ही पसंद करते हो, इसीलिए मुझे तुम पसंद हो। जैसे जैसे तुम स्टोरीज लिखते जाते हो, वैसे मैं और तुम बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। और फिर हमें देखने को मिल रहा है जब वो दोनों बड़े हो चुके हैं, और जियोंग जो है वो नॉवेल राइटर और जेही जो है वो एडिटर बन चुका है। और जेही बोल रहा है कि तुम भूल मत जाना तुम्हारे बुक टॉक इवेंट जो है नेक्स्ट सैटरडे को, द टेम्परेचर ऑफ लव। और रात को उठ के मत रहना अपनी स्टोरी के लिए, ठीक है? वरना मैं तुम्हें बेड पे फिर से ड्रैग कर दूंगा। और फिर जो है जियोंग बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और जियोंग बोल रहा है कि बाय द वे मुझे क्या अनदर टिकट मिल सकती है इवेंट के लिए? और फिर जेही बोल रहा है कि पीआर डिपार्टमेंट को अगर तुम बोलो तो वो तुम्हें दे देंगे, बट मुझे लगा था कि तुम्हारी मॉम जो है वो नहीं आ रही है। जियोंग बोल रहा है कि नहीं, मैं किसी और को इनवाइट करना चाहता हूँ। वो लड़की मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ भेज रही थी जब से मेरी पहली बुक पब्लिश हुई है, और उसने कहा कि वो मेरे इवेंट में नहीं आ सकी क्योंकि उसका जो नेम है वो रैफल में चूज नहीं हुआ था। और उस जैसा किसी ने मेरे लिए आज तक नहीं लिखा है, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और फिर यही बोल रहा है कि ठीक है, मैं उन लोगों को बोल दूंगा तुम्हारे टिकट के लिए। और उस लड़की का नाम है जुन, ओ जू जिन ही। एक्चुअली वो एक जियोंग की वाइफ है, फ्यूचर वाइफ। फिर जेही ने अपने पॉकेट से एक एनवलप निकाला और बोल रहा है कि ये लो, ये मेरा फीडबैक है टेम्परेचर ऑफ लव के लिए। और फिर जियोंग बोल रहा है कि बट तुम यूजुअली मुझे फीडबैक ईमेल पे देते हो, है ना? और जे ही बोल रहा है कि मुझे पता है, बट ये फैन लेटर की तरह है। और फिर हमें देखने को मिल रहा है कि वेडिंग डे जब जियोंग और जिन ही जो है वो मैरिड हुए थे, और जे ही सोच रहा है कि उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो लव है तुम्हारी तरफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं हो सकता जिसे तुम चाहते हो। और फिर जेही जो है वो प्रेजेंट में आ गया, वो बोल रहा है कि क्या तुम मुझे मॉम बोलने का ट्राई कर सकते हो, यूहान को बोल रहा है। और वो सोच रहा है कि मे बी इसी वजह से ये वर्ड जो है मेरा हार्ट बीट फास्ट कर देता है। और यूहान ने खुशी खुशी बोला मॉम। और जेही फिर भी सोच रहा था कि मैंने सोचा ये मेरा रिफ्यूज हो सकता है, पर फिर हमें देखने को मिल रहा है कि कोरियन यूनिवर्सिटी में एक लड़का खड़ा था, और वो युहान है जो बड़ा हो चुका है। वो सोच रहा है कि उस दिन के बाद मैंने अंकल जेही को कभी नहीं देखा हमारी फैमिली के लाइफ में। वो जैसे कि डिसअपियर हो गए थे, और ये वो हमेशा मेरे साथ काइंड थे, और मैं उन्हें मिस भी करता हूँ। और फिर से पास में जब यूहान बोल रहा है कि चलो हम घर खेलते हैं अंकल जेही, और जेही बोल रहा है कि श्योर, ये बहुत ही मज़ेदार सुनने में लगता है। और यूहान बोल रहा है कि आप मॉम बनना, और बोल रहा है जेही बोल रहा है कि ठीक है, तो तुम क्या बनोगे यूहान? और यूहान बोल रहा है कि मैं डैड बनूंगा। और फिर जेही बोल रहा है कि ठीक है। और युआन जो है अपने टॉयज कैरेट को काट रहा था और बोल रहा था कि ये लो हनी। और जो
जे ही है वो बोल रहा है कि बहुत ही डिलीशियस है। वो लोग खेल रहे थे और युआन पूछ रहा है कि सच में? मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम्हें ये पसंद आया हनी? और जे ही जो है वो सोच रहा था कि जियोंग जो है वो बहुत ही अफेक्शनिस्ट होगा अपने वाइफ के साथ, इसी वजह से युआन जो है वो अच्छा सीख रहा है। और फिर जो है हमारा युवान वो सोच रहा था कि उस टाइम पे मैं कभी समझ भी नहीं पाता था कि क्यों अंकल जेही ने मुझे उन्हें मॉम बोलने को बोला, बट अब मैं जब सोचता हूँ और फिर जेही बोल रहा है कि युवान, तुम्हारे डैड घर जल्दी आ जाएंगे, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे थे। और युवान बोल रहे कि क्या आप मेरे साथ नहीं रह सकते अंकल जी? मैं आपके साथ और खेलना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं आपको मॉम भी बुलाऊंगा। और जेही जो है वो सडनली शॉक्ड हो गया, बोल रहा है कि युवान, तुम किसी को नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हें बोलने को बोला मुझे मॉम। और युवान बोल रहा है कि क्यों नहीं? और जेई बोल रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यंग हो इसे समझने के लिए, तुम नहीं समझोगे अभी, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब तुम बड़े हो जाओगे। और युवान बोल रहा है कि ओके, प्रॉमिस। और फिर उन दोनों ने प्रॉमिस किया, पिंकी प्रॉमिस। युवान पूछता है कि पर आपको मॉम बोलना क्यों अच्छा लगता है अंकल जेही? और जेही बोल रहा है कि वेल, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा मॉम बनना चाहता था युवान। फिर युआन के पेरेंट्स जो है वो घर आ जाते हैं और पूछते हैं कि युआन, तुमने अपने अंकल के बात मानी तो? और युआन बोला कि मॉम, डैड। और फिर जियोंग बोल रहा है कि शुक्रिया युआन का ख्याल रखने के लिए, हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा वर्कफुल था तुम्हारे लिए, है ना? और फिर हमारा जे ही बोल रहा है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे शायद चलना चाहिए, तो तुम दोनों रेस्ट कर सकते हो। और जियोंग की वाइफ बोल रही है कि इतनी जल्दी? तुम कुछ टी थोड़ा ले लो ना, मैं तुम्हारे लिए टी बना देती हूँ तुम जाने से पहले। और फिर जियोंग बोल रहा है कि ऑटोग्राफ साइनिंग बहुत ही अच्छा गया, और ये बहुत ही दिनों बाद है कि हम दोनों ने युआन के बिना ट्रैवल किया। मैंने अपनी नई बुक के लिए एक आइडिया भी सोच लिया है। और फिर जेही बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे पता था कि तुम्हें थोड़ा अकेला वक्त चाहिए अपनी न्यू बुक के लिए सोचने के लिए, और तुम बेटर हो अगर मुझे एडिट करने दो अपनी नेक्स्ट बुक भी। और फिर जियोंग बोल रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और जेही बोल रहा है कि और भूल मत जाना, मैं तुम्हें मिडिल स्कूल से हेल्प कर रहा हूँ। और फिर हमारा युआन जो है वो भागते भागते मॉम मॉम बोल रहा था, ढूंढ रहा था अपनी मॉम को, बोल रहे थे मॉम आप कहाँ हो? और फिर जो उसका मॉम है वो बोल रही है कि मैं क्लोजेट में हूँ। और हमारा जेही जो है वो फ्रीज हो गया है। और जियोंग बोल रहा है कि जेही, जेही बोल रहा है कि रुको थोड़ी देर के लिए। और फिर उसने टॉयलेट में जाके वो पूरा कांप रहा था, उसका टेंट खड़ा हो गया है और बोल रहा है कि क्या हुआ अभी? और हमें प्रेजेंट दिखाया जा रहा है जहाँ यूहान जो है वो बड़ा हो चुका है। वो बोल रहा है कि उस टाइम में बच्चा था, मैं नहीं सोच पाया कि क्या हुआ था अंकल जेही के साथ। और वो बोल रहा है कि कितना पैथेटिक है, और मुझे कहना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा परवर्ट था। और उसने नोटिस किया एक कैफ़े में फेमिलियर फिगर जो है वो और कोई नहीं जेही ही था। और इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइस लाइक इट। और मैं और 2 पार्ट जो है नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। बाय बाय, आई होप यू गाइस लाइक इट, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बाय बाय।